तो देखिए चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10th साइंस में हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। कभी कभी हम एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, यार पढ़ तो लिए हैं क्या मतलब है। लेकिन ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूरी समरी लिख देता है और साथ में इससे भी क्वेश्चन जो बन जाते हैं तो आपको फिर पता ही नहीं चलता है कि इसका आंसर कहाँ है। इसका आंसर फिर इसी के भीतर मिलता है, इसलिए इसको भी पढ़ना चाहिए और अपने नोट्स में लिखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, फिल इन द ब्लैंक्स में ही पहुंच दिया ये। लाइट हमको ऐसे लगती है कि किस लाइन में चलती है, स्ट्रेट चलती है, सीधी सीधी चलती है। वैसे वेव नेचर की होती है, वेव नेचर तो ऐसे ऐसे चलेगा ना यार, पर इतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कि ऐसे लगता है कि कैसे चलती है, सीधी चलती है। ठीक है, दूसरा देखो, मिरर्स एंड लेंसेस फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो लेंस हम जानते हैं, मिरर हम जानते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। रोज आप अपना चेहरा जो है आप आईने में देखते हो, गाड़ी चलाते हो तो पीछे उसको देखते हो, चश्मा लगाते हो तो लेंस का यूज कर रहे हो, माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो लेंस का। एक सिंपल सा आप मोबाइल चला रहे हो, उसमें कैमरा चला रहे हो, उसके भीतर भी क्या लगा है, लेंस लगा है। तो आपको क्या, आप खुद घुस जाते हो कैमरे के भीतर, आपकी फोटो ना दिखती है, इमेज ना दिखता है, तो इमेज कौन बनाता है, मिरर और लेंस बनाते हैं। इमेजेस कैन बी आइदर रियल एंड वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेजेस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, रियल और वर्चुअल इमेज हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मिरर कैसा है, लेंस कैसा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी है। जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, और हम यदि उसके सामने एक स्क्रीन लगा दें जहां बन रहा है तो उस स्क्रीन पर हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, यदि उसके सामने हम स्क्रीन रखें तो स्क्रीन में वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए यहां पर, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस ऑफ ऑल टाइप्स ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो सरफेस में रिफ्लेक्शन हो सकता है, माने बाहर से क्लोज हो, जिसमें लाइट पास नहीं होती है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। और जिसमें लाइट आर पार चली जाती है, जिस सरफेस में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बोलते हैं, वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिसमें रिफ्लेक्शन होगा उसमें रिफ्लेक्शन का लॉ लगेगा, और जिसमें रिफ्रैक्शन होगा उसमें रिफ्रैक्शन का फार्मूला होगा। ठीक है, न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशंस आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेस। जो न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन बनाया गया है स्फेरिकल मिरर के लिए, स्फेरिकल लेंसेस के लिए, वो उनको ओबे करना है। या कोई भी न्यूमेरिकल करते हो और वो सिंपल सा है, जो आप कार्टेशियन एक्सिस बनाते हो, ये एक्स कहलाता है, ये माइनस एक्स या एक्स डैश, ये कहलाया वाई, और ये कहलाया माइनस वाई। तो इधर की जो ऊपर की हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, नीचे की हाइट क्या होगी, निगेटिव होगी। इधर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इधर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, निगेटिव। सारी डिस्टेंस को हम किससे मानते हैं, पोल से मानते हैं। ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इसलिए उसकी हाइट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बस इतना सा सिंपल सा ये फार्मूला है कार्टेशियन साइन का। अब इसमें अगला देख लेते हैं, यहाँ पर ये है मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f gives the relationship between the object distance u, image distance v and focal length of spherical mirror f। कभी कभी मिरर फार्मूला लिख के नहीं आता, सिर्फ लिख दिया राइट डाउन द रिलेशंस बिटवीन यू एफ यू वी एफ इन द मिरर, तो आपको ये मिरर फार्मूला लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैग्निफिकेशन अपने से जोड़ देता हूँ। मिरर फार्मूला, मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है v अपॉन क्या होता है, u, या होता है h डैश अपॉन h। ठीक है, ये रिलेशन होता है। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है, ट्वाइस होता है, जैसा भी बोलना है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, 1 मार्क्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, 2 मार्क्स में वही परेशान करते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। बड़े क्वेश्चन तो सिंपल से होते हैं, जल्दी बन जाते हैं।
फिर देखिए द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, यही फार्मूला है ना। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है मैग्निफिकेशन कहलाता है। इससे भी डिफाइन कर सकते हैं इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का जो रेशियो वो भी मैग्निफिकेशन कहलाता है। फिर देखिए अ लाइट रे ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अ लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम ए रेयर टू द डेंसर मीडियम। आप समझते हैं जब लाइट रे ऑब्लिकली जाए, तिरछा जाए, तो रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड होती है ना। और यदि डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। समझ में आ गया दोनों कंडीशन? ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूं। लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विथ एन एनॉर्मस स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड का मतलब ये 3 लाख किलोमीटर प्रति, किलोमीटर में बदलो तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलती है। आप पलक झपकाओ, इतने में 1 सेकेंड में आप चंद्रमा में पहुंच जाओगे, इतनी स्पीड होती है लाइट। ठीक है, चंद्रमा लगभग हमारे यहाँ से 2,84,000 किलोमीटर है, तो मान लो 3 लाख ही अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं, तो 1 सेकेंड लगेगा यहाँ से पहुँचने में लाइट को चंद्रमा तक, इतनी स्पीड होती है। और सन हमारा यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर है, उसको लाइट को सन से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 8 मिनट। और चंद्रमा तक पहुँचने में यहाँ से कितना लगेगा? 1 सेकेंड। इतनी स्पीड है। ठीक है, और लाइट की जो स्पीड होती है ये वैक्यूम के लिए है। हर मीडिया में लाइट की स्पीड क्या होती है? अलग अलग, ये फिक्स नहीं है कि ये सभी में यही स्पीड होगी। मीडिया चेंज हुआ है ना, ग्लास है, वाटर है, डायमंड है ना, तो उनमें इनकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, पर मैक्सिमम कहाँ रहेगी? वैक्यूम में। The refractive index of a transparent medium is the ratio of speed of light in the vacuum to that of the medium। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लाइट की स्पीड और मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो होता है। ये सी माने हो गया लाइट की स्पीड कहाँ पर? वैक्यूम में। और ये मीडियम में हो गया। इनका रेशियो ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये बताता है कि मीडियम से कितना टाइम्स जो है लाइट एयर में वैक्यूम में फास्ट चलती है। यदि मैं कह दूं कि 1.5 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब ग्लास से वैक्यूम में जो लाइट है 1.5 टाइम्स फास्ट चल रही है। ठीक है, ऐसा। इन केस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट बोथ एयर ग्लास interface and glass air interface the emergent ray are parallel to the direction of the incident ray। अब जब ग्लास स्लैब होता है, ग्लास स्लैब का मतलब इस तरह का एक ईंटा जैसे कांच का टुकड़ा होता है, उसको ग्लास स्लैब कह देते हैं। इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार जब ये एयर से किस में गया? ग्लास में, तो ये थोड़ा सा अंदर की ओर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। ठीक है, फिर जब यहाँ गया तब ये ग्लास से कहाँ निकलेगा? एयर में, तब ये इस तरह से ये इधर की ओर निकलेगा। और यदि हम इसकी जो ये लाइन खींच दें इंसिडेंट रे, तो ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें समझना है कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा? 2 बार। एयर टू ग्लास इंटरफेस और ग्लास टू एयर इंटरफेस। और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंस में आ जाते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? देख लो, 1/v - 1/u = 1/f। 1/f को इधर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रिलेशनशिप बताता है इमेज की डिस्टेंस का u है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का u है और फोकल लेंथ का f है। दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है? मिरर फार्मूला में प्लस का साइन होता है बीच में, इसमें माइनस का साइन होता है।
इसका भी मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन इसका मैग्निफिकेशन जो है यदि हाइट में कहें तो यही होगा, लेकिन डिस्टेंस में कहेंगे तो ये पॉजिटिव में होता है। उसमें माइनस है, इसमें प्लस में, ये रिलेशन होता है। तो यदि मैग्निफिकेशन आए चाहे लेंस का और चाहे मिरर का, सेम डेफिनेशन लिख सकते हो, हाइट ऑफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, दोनों के लिए यही हो जाएगा। पर फार्मूले की बात करें यदि भी और यू के साथ, तो दोनों का फार्मूला अलग अलग है, उसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। थोड़ा सा इसमें अधूरा सा लिखा है। पावर ऑफ लेंस जो होता है 1/f होता है मीटर में मेजर करने पर, है ना। तो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है डायोप्टर, और इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। और पहले भी बता चुके हैं, कॉन्वेक्स का पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉनकेव का पावर ऑफ लेंस निगेटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, इस तरह से ये पावर ऑफ लेंस है। तो ये वाले टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट में आप पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश की लाइव क्लास, नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ में आप एलके फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें।